जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो आरडब्ल्यू की बुक आई है उसको हम लोग लगातार सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। यहाँ पर दोस्तों हम लोग विलोम शब्द से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी कि 65 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। विलोम शब्द को हम लोग 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। 65 तक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। यस का विलोम क्या होगा बताएंगे भाई साहब। यस का विलोम क्या है आप सभी को बताना है। यस का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम क्या है आप सभी को बताना है। देखो, अगर मैं विलोम शब्द की बात करता हूं, विलोम शब्द एक बात हमेशा याद रखना है, विलोम शब्द आपसे दोस्तों जिस भाषा में पूछा जाए उसी भाषा में आपको जवाब देना है। ठीक है, और यस का विलोम पूछा गया तो यस का जो विलोम होता है वो अपेश होता है। क्या बोलेंगे? यस का विलोम अपेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। तेरा निर्माण का विलोम क्या होता है? अच्छा, निर्माण का मतलब क्या था? किसी चीज को हम बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा कोमल का अगर मैं विलोम पूछूं, कोमल का कठोर होता है। ठीक है सर। अच्छा उसी तरीके निश्चित का अनिश्चित होता है। क्या हुआ? अनिश्चित होगा। ठीक है, अनिश्चित होता। ठीक है, निर्माण का ध्वंस मतलब गिराना, किसी चीज को गिरा दिया। जैसे मकान का निर्माण आपने किया और ध्वंस मतलब उसको आप गिरा दिया। ठीक है, तो विकल्प उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्या शुद्ध का विलोम क्या होगा? तो शुद्ध का आप सभी को पता होगा, शुद्ध होगा इसमें, और गलत का सही। गलत का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, पवित्र का अपवित्र होगा। ठीक है, विरुद्ध अविरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्रय, क्रय का विलोम क्या होगा? निर्यात का आयात होता है दोस्तों, आयात होता है। ठीक है, अच्छा विक्रय होगा। क्रय का विलोम क्या होगा? विक्रय। बंधन का होता है दोस्तों मुक्त। बंधन का क्या होगा? मुक्त होगा। मतलब बंधन मतलब किसी चीज में आप बंधे हुए हैं, और मुक्त मतलब खुले हुए हैं। ठीक है, मुक्त मतलब छुटे हुए। और क्रय का विक्रय होता है, आयात का निर्यात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है उदय का विलोम क्या होगा? 65 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। उदय का, उदय कोई चीज उदय हुई, कह रहे सूर्य उदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ। उत्तर, उत्तर के 2 होते हैं। उत्तर का एक निरुत्तर होता है और एक उत्तर का दक्षिण भी होता है। अगर दिशा के रूप में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? मतलब दिशा के रूप में पूछेंगे तो आपका दक्षिण हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही दिया जाएगा। ठीक है, बाचाल बहुत बार एग्जाम में आता है। बाचाल का क्या होगा आपको बताना है। और देखो अस्त, सूर्य सॉरी निरस्त नहीं होगा, माफी चाहेंगे दोस्तों। उदय का अस्त होता, माफी चाहेंगे। उदय का ये अस्त होगा, निरस्त नहीं होगा, माफी चाहेंगे दोस्तों, निरस्त नहीं होगा। ठीक है, बाचाल, बाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाले को बाचाल कहते हैं। और चुप रहता है जैसे मूक, मूक क्या बोलेंगे? मूक, जो मूक, मूक मतलब जो चुप रहता है, मूक का बाचाल होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। अग्ग का विलोम क्या होगा? अज्ञ का। अनुज, अनुज मतलब क्या होता है? जो छोटा भाई होता है, और बड़ा भाई अग्रज। ठीक है, उसे आज्ञा अवज्ञा होता है। और अज्ञ का क्या होता है दोस्तों? विज्ञ होता है। अज्ञ क्या दोस्तों? विज्ञ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, स्थूल का क्या होगा? अग्रज का अनुज होता है। अभी मैंने बताया अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। ठीक है, अस्थिर, स्थिर का अस्थिर होता है। ठीक है, और सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल क्या है का? सूक्ष्म का। सूक्ष्म का क्या होता है दोस्तों? स्थूल होता है। किधर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ही लीजिए। कह रहा है स्नेह सिक्त का विलोम क्या होगा? स्नेह सिक्त का विलोम क्या होगा? तो स्नेह रिक्त, सिक्त का विलोम क्या होगा? स्नेह रिक्त होगा, आप सभी को पता होगा चाहिए। ठीक है, स्नेह सिक्त का विलोम स्नेह रिक्त होगा। दोस्तों विलोम शब्द में मैं आपको आधा घंटा एक क्वेश्चन में दूं, मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में 1 मिनट दूं, मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप इनको देखकर आंसर आपको पता चल रहा हो, तो हम कम समय में अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कम समय बेहतरीन होता है। आप अपना कहीं भी तैयारी करें, वहां जाकर पढ़ें। मेरा आपका क्या है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे देखने के बाद अपनी बेहतरीन से तैयारी फिर से कर सकते हैं। ठीक है, आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का। ठीक है, वैमनस्य का क्या? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है दोस्तों? व्याकरण होता है जो अधिक मतलब व्याकरण का ज्ञाता, उसे व्याकरण होते हैं। और आवरण क्या होता है? अनावरण। आवरण क्या होगा? अनावरण। देखो ये अन जो होता है, अन, इससे बहुत मतलब जो अन होता है, इससे बहुत से मतलब विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, अन में क्या हुआ? आवरण में शब्द क्या जुड़ा दोस्तों? आवरण में अन जुड़ गया। आवरण में, आवरण में क्या जुड़ गया? अन। अच्छा अन, ये ना पूरा हुआ और ना अनावरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला, दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। स्थावर का क्या? बहुत बार एग्जाम में आया भैया स्थावर। स्थावर का क्या होगा? स्थावर का जंगम होता है, बहुत बार एग्जाम में आया और मैंने आपको करवाया भी है कई बार है। ठीक है, स्थावर का जंगम होगा। ये लीजिए अगला। हर्ष का क्या होगा? हर्ष, हर्ष का क्या होगा? लघु का क्या होता है दोस्तों? हर्ष, हर्ष मतलब होता है, हर्ष का क्या होगा हम सभी को बताना। हर्ष का होता है दीर्घ। ठीक है, अच्छा लघु मतलब भी दीर्घ होता है। लघु माने भी, लघु माने छोटा और दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने बड़ा। लघु का मतलब भी दीर्घ होता है। ठीक है, याद रखें। अहिंसा, हिंसा, अहिंसा का विलोम क्या होगा? हिंसा। अहिंसा का विलोम क्या होगा दोस्तों? हिंसा। रोना का हंसना, रोना का क्या होगा? हंसना होगा। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। आपको बताना है जागरण का। जागरण का बहुत बार एग्जाम में जागरण, जागरण मतलब क्या? आप जाग रहे हैं। और निद्रा मतलब आप सो रहे हैं। ठीक है, निद्रा का क्या है? सो रहे हैं आप। निद्रा का क्या होगा? आप सो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन बताना है आपको। अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा। अंधकार मतलब क्या होता है? अंधेरा।
ठीक है। सूर्योदय का सूर्यास्त होगा, ठीक है। सूर्योदय का विलोम क्या होगा, सूर्यास्त होगा। तो 13 का राइट आंसर विकल्प होगा प्रकाश। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, ठीक है, याद रखेंगे। अगला ये रहा, हास का विलोम क्या होगा, हास। हास का विलोम क्या होगा, हास। हास का दोस्तों रुदन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हास का परिहास भैया गलत है, हास का रुदन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आदान का क्या होगा, आदान का। आदान का दोस्तों प्रदान होगा, आप सभी को पता होगा। आदान का क्या होगा, प्रदान होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, और प्राचीन का नूतन भी होता है। नूतन भी प्राचीन का होता है, अर्वाचीन भी होता है, ठीक है। अर्वाचीन जो होता है प्राचीन का होता है। प्राचीन का नूतन भी मतलब नया भी होता है, और प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है, ठीक है। आइए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, उजला जिसे बोलते हैं उजला। सफेद होता नहीं, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद। तो 17 का राइट आंसर बी होगा श्याम। श्याम मतलब काला, ठीक है। उग्र का क्या होगा, उग्र बहुत इंपॉर्टेंट, सौम्य। उग्र का क्या होगा दोस्तों, सौम्य होगा उग्र का, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। उग्र का क्या होगा, उग्र का दोस्तों विलोम सौम्य होता है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में एक ही में कई क्वेश्चन 4-4 करवा देता हूं, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसमें भी विलोम बताना है। अत्यधिक का क्या होगा, अत्यधिक। अत्यधिक मतलब क्या होता है, अत्य मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। तो 18 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। स्वल्प, सु मतलब कम, सु मतलब बहुत, और अल्प मतलब कम, ठीक है। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, और स्वल्प मतलब कम होता है, ठीक है। तो स्वल्प हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आहार का क्या होगा, आहार। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, आहार। आहार का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, आहार का। आहार का निहार, निहार होगा, ठीक है। उपहार, तो आहार का क्या होगा, निहार होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको स्पीड दोस्तों ज़्यादा लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, अगले वीडियो में कम लेकर आऊँगा स्पीड। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें स्पीड वाली बात ही। अब देखो मूक का है, मूक का मैंने अभी आपको बताया कि मूक का क्या होता है, मूक का वाचाल अभी बता थी नहीं, तो इसमें क्या सोचने की बात। अगर मैं आपको यहाँ पर 1 घंटा इसको मतलब 1 मिनट हर क्वेश्चन में दूँ तो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को आप कितने 60 मिनट में कर पाएंगे। और 60 ही क्वेश्चन 60 मिनट में करेंगे, वही क्वेश्चन में 30 मिनट में करवा देता हूँ। जो आपके बचे 30 मिनट है उन्हें आप कहीं भी अंत अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं, आप कहीं अंत देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो मतलब कम समय में अगर बेहतरीन क्वेश्चन किए जाए तो और बेहतरीन बात होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये लीजिए, आपका आदान। अब आदान का यार सबको पता होगा, आदान का प्रादान है। बताओ इसमें क्या आपको टाइम दे, आदान का प्रादान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या टाइम दिया जाए। अगला लो, इनमें से अब ये देखो, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, विलोम शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। देखो, गरल का विरल है, कृपण का दाता है, कोप का प्रकोप है, गंभीर का अगंभीर है। बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चनों पर चले। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो गंभीर का अगंभीर, ठीक है। कृपा, कोप मतलब क्या होता है, कृपा, ठीक है। कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस। कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस। और कंजूस जो होता है, कंजूस, उसका विलोम क्या होता है, दाता। अच्छा, गरल, गरल का विरल नहीं होगा, गरल का होता है दोस्तों सुधा। गरल का क्या होगा, सुधा। गरल का विलोम सुधा होता है। विरल का होता है सघन। विरल मतलब फैला हुआ, और सघन, विरल का क्या होगा, सघन होगा। और गरल का दोस्तों सुधा होता है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मौन का क्या होगा, मौन। मौन मतलब चुपचाप जो होता है। मौन क्या होता है, मतलब चुपचाप होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब अभी मूक का बताया था, मूक का। तो मूक का तो आपने वाशाल बताया, मूक का क्या बताया दोस्तों, वाशाल बताया कि ना। मूक का वाशाल बताया। तो इसी तरीके से मौन का आपको बताया, मौन का भी वाशाल होगा। भाई मौन माने तो होता है चुप रहना। मौन मतलब मौन रखे हुए तो चुप रह के हैं, तो वाचाल होगा। मौन मतलब क्या होगा, वाचाल होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चल। ताप का विलोम बताना, ताप का। ताप क्या होता है, ताप मतलब गर्मी। ताप का उष्ण, ताप का उष्ण का क्या होता है, उष्ण का। और ताप का फिर बताना है। देखो ताप का अगर मैं बात करूं, ताप मतलब क्या होता है, गर्मी जहां पर होती है। ताप, ताप का विलोम क्या होगा, ताप का बिल्कुल सही शीत होगा। और उष्ण का भी शीत होता है। उष्ण का भी क्या होता है, शीत होता है। और ताप का भी शीत होता है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है दोस्तों। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। और शीत मतलब होता है जाड़ी के रूप में। तो उष्ण का भी विलोम शीत होता है, ताप का भी विलोम शीत होगा। अगला दिए गए विलोम बताना है 25 में। अनुयायी, आपका कोई अनुयायी है। अनुयायी मतलब क्या होता है, जो आपके साथ में चले। आपने जो बात कही उस बात को जो माने, वो इसी को अनुयायी कहते हैं। कि आप किसी के अनुयायी, जैसे बहुत से आपके परमात्मा होंगे, आप भगवान किसी और भगवान को मानते होंगे, तो ये अनुयायी हैं। तो यानी कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका आप पालन कर रहे हैं, यही तो अनुयायी का मतलब होता है। तो अनुयायी का मतलब क्या होगा, विरोधी। आप, जो आपका अनुयायी होता है वो आपकी बात मानता है, और जो विरोधी होता है वो आपका नहीं मानता। तो अनुयायी का विलोम क्या होगा, विरोधी होगा, ठीक है। आगत का, आगत, आगत निर्गत। आगत का क्या होगा, निर्गत होगा, निर्वात। दिए गए विलोम बताइए, विलोम। सुशील का विलोम क्या होगा, सुशील। सुशील का विलोम क्या होगा, सुशील का दुशील होगा, दुशील, ठीक है, दुशील होगा, आपको याद रखना रहा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सुशील का दुशील होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। जातीय का विलोम क्या होगा, जातीय। जातीय का विलोम आप सभी को बताना है, क्या होगा जातीय का। तो जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। 1 मिनट, जातीय का विलोम क्या होगा, आप सभी को बताना है। जाति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जातीय का। तो जातीय का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विजातीय। जाति का विजाति, जाति का विजाति होगा, और जातीय का विजाति होगा। और एक होता है
सुजाति का विजाति है, जाति का कुजाति, ऐसे यार कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। चलिए मैं आगे आएगा तो मैं आपको कर्पण का अभी आपको ये बताया। कर्पण का मतलब क्या होता है? कर्पण मतलब यानी क्या बताया? कंजूस होता है, कंजूस। कर्पण मतलब क्या होता है? कंजूस। ठीक है, तो कंजूस का क्या होगा? दाता। अच्छा, कर्मठ, कर्मठ का आलसी। कर्मठ मतलब जो कार्य करे, और आलसी का होता है आलसी। आलसी, आलसी मतलब आदमी, बेकार आदमी, तो क्या होगा? आलसी होगा। क्या होगा दोस्तों? आलसी होगा। कौन सा होगा? आलसी, आलसी। ठीक है, याद रखेंगे। सरल का क्या होता है? सरल का कठिन होता है। सरल का क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, सरल का क्या होगा? कठिन होगा। कठोर, कठोर का कोमल। कठोर का दोस्तों क्या होगा? कोमल होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, दिए गए द्रुत का क्या होगा? द्रुत। द्रुत मतलब द्रुत का क्या होगा? विलोम बताएं। द्रुत का दोस्तों मंथर। द्रुत का क्या होगा? मंथर। द्रुत मतलब जल्दी में, और मंथर मतलब धीरे धीरे। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी के साथ विशाल। विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल। तो विशाल का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देंगे तो लघु। विशाल मतलब बड़ा, और लघु मतलब क्या होता है? छोटा। हालांकि लघु का विलोम दीर्घ भी होता है। ठीक है, लेकिन विशाल का भी क्या होगा? आपका लघु होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा? निर्मल का क्या होगा? निर्मल, निर्मल मतलब क्या होता है? सफेद, मतलब सही, अच्छा। तो निर्मल का मलिन। मलिन मतलब मैला। हालांकि मैला भी मल होता है, लेकिन मैंने क्या बोला? निर्मल का विलोम मैला भी हो सकता है, लेकिन कब? जब मलिन ऑप्शन में ना दिया हो। क्योंकि मैंने क्या बोला? जिस शब्द में आपको विलोम पूछा जाए, विलोम आपको ऐसे, निर्मल का मलिन होगा। ठीक है, गंदा का उजला होगा। अगला, ये आपको बताना है शोक का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर शोक का। शोक, शोक का मतलब क्या होता है? जब आपके शोक, शोक, शोक कब होता है? जब आप में कोई मृत्यु हो जाए या किसी आप दुख में है तो वो शोक होता है। ठीक है, लेकिन उसका विलोम दोस्तों हर्ष होता है, और हर्ष का विलोम विषाद भी होता है। याद रखेंगे, हर्ष का विलोम विषाद भी होता है, शोक भी होता है। हर्ष का शोक भी होता है, और शोभित का अशोभित भी होता है। ठीक है, तो शोक का हर्ष भी होता है, हर्ष का विषाद भी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। शोक का हर्ष, हर्ष मतलब हर्ष उल्लास, खुशी की बात होती है हर्ष में। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवेश का विलोम क्या होगा? प्रवेश का, तो प्रवेश का विलोम क्या होगा? आपने किसी में प्रवेश किया, तो प्रवेश का क्या है? निकास। भाई निकास यही तो होगा। आपने कहीं प्रवेश किया और प्रवेश घुसे तब निकला तो निकास होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। प्राचुर, प्राचुर का क्या होगा? प्राचुर का क्वेश्चन नंबर 34, 34 दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, प्रचुर का विलोम क्या होगा? प्रचुर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, अप्रचुर होगा। प्रचुर का विलोम अप्रचुर होगा। आइए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, निर्जीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर निर्जीव का सजीव होता है। निर्जीव का क्या होगा? सजीव होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, निर्जीव का सजीव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना। श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना। श्रव्य, श्रव्य मतलब जो सुना जा सके। क्या होता है? सुना। और आपका दृश्य, 36 का राइट आंसर सी होगा, श्रव्य का विलोम दृश्य होगा। ठीक है, दृश्य का हालांकि अदृश्य भी होता है। श्रव्य का यार कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है मुझे यार इसमें। श्रव्य का विलोम इसमें यार अदृश्य कैसे हो, दृश्य कैसे हो? श्रव्य मतलब सुनना होता है शायद। चलिए फिलहाल इस बुक में तो आपका सी ही दिया है, हो सकता है मुझे ना मालूम हो, दृश्य होगा। अगला, परुष का विलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये परुष का बहुत इंपॉर्टेंट है। परुष का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से गड़बड़ हो सकते हैं, बहुत गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये विलोम हटा दूं और आपको ये दे दूं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये मानिए पौरुष। ये बताइए, अब बताइए, ये आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये ना दिया होता, ये दिया होता, तो बहुत लोग इसमें टिक करते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। शुद्ध का होगा पुरुष का, परुष का कोमल होता है। ठीक है, परुष जो होगा वो कोमल होगा, परुष का विलोम जो होता है वो कोमल होता है। आप सभी को याद रखना, क्या बोलेंगे? परुष का कोमल होता है, याद रखेंगे। परुष का क्या होता है? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसको मतलब कन्फ्यूजन के लिए, अगर वो पौरुष रखता तो शायद बहुत लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं, और शायद कन्फ्यूज वाला वो क्वेश्चन भी होता है। वैसे उसमें पौरुष भी कहीं कहीं दिया होता है, आप देखेंगे बुक में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोमल परुष का। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देखें, लघु। लघु का क्या होगा? अभी मैंने सौम्य का आपको बताया था, सौम्य। उग्र, सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र, मैंने आपको बताया था। महान का क्षुद्र होता है, मतलब क्षुद्र आदमी है भाई साहब। कैसा है? क्षुद्र, क्षुद्र आदमी होता है महान। दाता का कर्पण होता है, कंजूस लिख सकते हैं, कंजूस लिख लो या कर्पण लिख लो, कंजूस या कर्पण। लघु का गुरु होता है, हालांकि लघु का दीर्घ होता है, लेकिन लघु का गुरु, गुरु मतलब भी बड़ा होता है। गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, तो लघु का गुरु भी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कर्कश का क्या होगा? कर्कश, कर्कश कहते नहीं भाई, बहुत गलत बातें कर रहा है, कर्कश बातें कर रहा है। तो कर्कश का क्या होगा? मधुर, मीठी मीठी। ठीक है, हालांकि मधुर का कड़वा भी हो सकता है, लेकिन कर्कश होगा। ठीक है, आइए तो राइट आंसर क्या होगा? मधुर होगा, कर्कश का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कल्पित। कल्पित का विलोम बताना है, कल्पित का। क्वेश्चन नंबर 40, कल्पित का होगा अयथार्थ, अयथार्थ होगा, अयथार्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ अयथार्थ होगा, या कल्पित का होगा अयथार्थ। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? कल्पित का या अयथार्थ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, अधिकांश का क्या होगा? अधिकांश, अधिकांश मतलब क्या होता है? अधिक धन अंश, मतलब बहुत अंश, अधिक अंश, अधिकांश, ज्यादातर। तो अधिकांश मतलब ज्यादातर। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुतायत। बहुतायत, अधिक अंश, बहुतायत यार क्या? बहुत आयत। क्वेश्चन नंबर 41 विलोम है ना अधिकांश का यार, अल्पांश होना चाहिए। अल्प मतलब कम अंश, अधिकांश, अधिकांश।
बहुत, ये गलत होगा यार, इसमें ये अधिकांश अल्पाया से होगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। बहुतायत मतलब तो ये समान, अधिकांश मतलब अधिक, अंश, अंश मतलब ये भाग, अधिक भाग, ठीक है। और तो अल्प भाग ऑप्शन बी होगा शायद मेरे हिसाब से। इसमें आंसर में तो बहुतायत है, बहुतायत इसमें गलत होगा यार। ऑप्शन नंबर आप हाँ बी लगाइए, बी, डी नहीं होगा, बी ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, डी नहीं होगा, अल्पांश होगा, ठीक है। अगला, करुण का विलोम क्या होगा? करुण, करुण का दोस्तों निष्ठुर होता है, ठीक है, निष्ठुर होता है। अच्छा, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ जो होता है, जो आपने मतलब किसी पर एहसान किया वो आपका ना माने तो होता है कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है जो एहसान आपका माने, उसे कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कुरूप का क्या होता है? मतलब बुरा आदमी, तो रूप होता है, कुरूप का रूप होता है, ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, आपको बताना परकीय, परकीय का विलोम क्या है? परकीय, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? स्वकीय। लाघव, लाघव क्या, गौरव का लाघव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, गौरव, गौरव का क्या होगा? लाघव होगा, गौरव का क्या होगा? लाघव होगा, ठीक है। दृश्य का अदृश्य होगा, दृश्य का क्या होगा? अदृश्य होगा, ठीक है। दृश्य का आपका क्या होगा? अदृश्य होगा, याद रखें। अगला दिए गए विलोम आपको चुनना है 44 का। उर्वर, उर्वर कौन चीज होती है? उर्वर का, अगर आप गांव देहात से हैं तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उर्वर का क्या होता है? उर्वर आपका ऊसर, ऊसर होता है, मतलब उर्वर जहां पर जमीन बढ़िया हो, और ऊसर जहां पर बेकार। अच्छा, धूसर जो होता है, धूसर बेसर, ये गधे के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। धूसर है, बेसर है, ये आपको गधे के पर्यायवाची। उर्वर का विलोम जो होगा वो ऊसर होगा। अगला क्वेश्चन, निरर्थक का, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको निरर्थक का विलोम बताना है। निरर्थक का होगा आपका सार्थक, निरर्थक का होगा सार्थक, ठीक है, आपको याद है, सार्थक होगा निरर्थक का। अगला, अच्छा, समर्थन का क्या होगा? समर्थन, समर्थन का विरोध होगा, मतलब आपका कोई समर्थन कर रहा है तो आपका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है, विरोध कर रहा है तो आपका विरोध, समर्थन का क्या होगा? समर्थक, विरोधी, विरोधी आप कह सकते, समर्थक मतलब विरोधी आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन विलोम बताना है 46 का। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का क्या होगा? 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऊपर लिखित, तो आपका निम्नलिखित, निम्न मतलब निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, निम्न कहते हैं निम्नलिखित वाक्य, वाक्य को देखिए तो ऊपर लिखित मतलब ऊपर, और निम्नलिखित मतलब नीचे, ठीक है। आइए अगले देखते हैं। अगला, विफल का मतलब विफल हो गए आप किसी कार्य में दोस्तों, क्या हो गए? विफल हो गए, तो राइट आंसर क्या होगा? सफल। विफल का क्या होगा? सफल, सफल मतलब आप सफल हो गए, ठीक है। आइए, सफल का हालांकि असफल भी होता है, असफल भी होता है, विफल भी होता है, असफल भी होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? आपको बताना सुमेलित नहीं है। जय का पराजय, अनुराग का विराग है, शुभ का अभिष्ट है, और आपका भूगोल का खगोल, तो आपको पता ही चल रहा होगा, पता चला होगा भाई साहब। 48 का सी होगा, शुभ का अशुभ होता है, शुभ अभिष्ट, ये जो शुभ है इसका दोस्तों अशुभ होता है, शुभ का क्या होगा? अशुभ होगा, ठीक है, याद रखेंगे, शुभ का अशुभ होगा, तो आपका ये गलत है। जय का पराजय सही है, राग का अनुराग, अनुराग का विराग है, भूगोल का खगोल है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ऐहिक का क्या होगा? ऐहिक का, ऐहिक का क्या होगा? ऐहिक मतलब श्लोक का, ऐहिक, ऐहिक क्या होता है? श्लोक का, ऐहिक जो होता है वो इसी लोक का आदमी होता है, मतलब इसी लोक का कोई आदमी है, ठीक है। तो ऐहिक का विलोम आप सभी को बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर देंगे, तो ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का, पारलौकिक, ऑप्शन सी के साथ। ऐहिक का दोस्तों विलोम होता है पारलौकिक। अगला, अच्छा, नैसर्गिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नैसर्गिक, इसका होता है नैसर्गिक मतलब, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, तो इसका कृत्रिम आप कह सकते हैं। कृत्रिम किसका होता है? ये कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ठीक है। मतलब नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा? कृत्रिम, तो नैसर्गिक का भी उल्टा क्या होगा? कृत्रिम, ठीक है। और अलौकिक का लौकिक होता है, अलौकिक का क्या होगा? लौकिक होता है, ठीक है, लौकिक, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, कह रहा उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति, उन्नति का मतलब, उन्नति क्या होता है? जब आप ऊपर को उठ रहे हैं, उन्नति का होता है ऊपर को उठना, तो उन्नति मतलब ऊपर उठना, और अवनति क्या मानना होता है? अवनति, अवनति होता है नीचे गिरना, अवनति, ठीक है। तो अवनति क्या होगा? नीचे गिरना, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या? प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने, तो परोक्ष होगा पीछे, ठीक है, परोक्ष आपका क्या होगा? पीछे होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये ली, उत्थान का क्या होगा? उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्थान का दोस्तों मतलब उत्थान आप उठ रहे हैं, तो पतन, उत्थान का क्या होगा? पतन होगा, ठीक है। आइए, उत्थान का क्या होगा? पतन होगा। अगला क्वेश्चन विलोम बताना है। मधुर, मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर, मधुर का होता है कटु, कटु वचन होते हैं, कटु तो होगा 53 का, मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों। 53 का राइट आंसर हाँ बी है, कटु है, मतलब मधुर वचन है। और आपके कर, अच्छा तिक्त, ये तिक्त का शायद तिक्त का तीखा होता है, इसका तिक्त का शायद, तिक्त का यार मैं भूल रहा हूँ, तिक्त का तीखा, ठीक है। चलिए, मधुर का फिलहाल कटु होता है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, दिए गए विलोम शब्द आपको चुनना है। साहित्य का क्या होगा? साहित्य, साहित्य का 54 का राइट आंसर क्या होगा? साहित्य का, तो साहित्य का ऑप्शन नंबर विहीन, साहित्य का क्या होगा? विहीन होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। साहित्य का क्या होगा? विहीन होगा, ठीक है। साहित्य का असहित वाले गलत हैं, साहित्य का भैया विहीन होगा। अगला क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 55। स्वल्पायु का, ये तो हमने करवाया शायद, स्वल्पायु का, स्वल्पायु का चिरायु होगा, ठीक है, स्वल्पायु का चिरायु होगा, ठीक है। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ का भी बताया लघु, लघु, ठीक है। अच्छा, अवस्था का क्या होगा? अनावस्था, अनावस्था, ठीक है, अनावस्था। आइए, दिए गए विलोम शब्द का चयन करना। आशक्त का क्या होगा? 56 का राइट आंसर बताना आशक्त का, तो आशक्त का अनाशक्त होगा, अनाशक्त, मैंने आपको बताया अनुपसर्ग से जुड़ते हैं, ठीक है। आशक्त का अनाशक्त होगा। अगला, उग्र का सौम्य,
ओग्र का सौम्य कई बार बताया, ठीक है। कठोर का मधुर, सॉरी कठोर का कोमल, कठोर का क्या होगा, कोमल होगा। सरल का कठिन होगा, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित ने अंगीकार का स्वीकार, अधम का उत्तम, अकाम का सकाम है, अवनत का उन्नत है। तो बताना है कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आप सभी को बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो अधम का उत्तम ठीक है, अकाम सकाम ठीक, अवनत का उन्नत। स्वीकार का अंगीकार ये दोस्तों गलत है। स्वीकार का जो विलोम होता है वो होता है वहिष्कार, मतलब आपने कोई चीज़ क्या कर ली, स्वीकार कर ली। आपने क्या कर ली, कोई चीज़ आपको दी गई, आपने स्वीकार कर ली, लेकिन जब आपने स्वीकार नहीं तो क्या आपने कही बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, बहिष्कार। आपको किसी बात से मतलब संतुष्टि नहीं तो आपने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। तो स्वीकार का विलोम बहिष्कार होता है, ना कि अंगीकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। निर्मल का, निर्मल का मैंने अभी बताया मलिन होता है, ठीक है। निर्मल का क्या होता है, मलिन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। विशाल, विशाल का मैंने आपको बताया था लघु होता है। ये शायद मुझे लगता है विशाल का, ये मुझे लगता है शायद रिपीट हो गए हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए फिलहाल विषाद का लघु। क्षणिक का होता है अक्षणिक, क्षणिक मतलब जो टूट जाए, और ना टूटे तो अक्षणिक, ठीक है। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 61। 61 सद्भाव का विलोम होता है सद्भाव। सद्भाव मतलब ये सद्भावना, सद्भाव होता है, ठीक है। तो आपका दुर्भाव, बेकार भाव। सद्भाव मतलब अच्छा भाव और दुर्भाव होता है, ठीक है। क्षम्य का अक्षम्य, बहुत बार एग्जाम में क्षम्य का क्या होगा, अक्षम्य होगा, ठीक है, अक्षम्य होगा। तो राइट आंसर दुर्भाव होगा। अगला ये लीजिए सद्भाव का। सामान्य, सामान्य का विशिष्ट होता है दोस्तों। सामान्य का विशिष्ट तो विशेष भी कर सकते, सामान्य आदमी विशेष आदमी, ठीक है, विशेष, ठीक है, याद रखेंगे। तो सामान्य का क्या होगा, विशेष होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा क्रूर का, क्रूर का क्या होगा, मतलब क्रूर राजा था, तो क्रूर का क्या होगा, दयालु, दयालु। और देखिए दयालु, ये देख लीजिए, अगर आपने वर्तनी वाली क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट बना दी गई, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना दी गई है दयालु, जो आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है शुद्ध शुद्ध, तो उसको देख डालिएगा भैया। पूरी ये बुक मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ इससे पहले आप लोगों को देख डालना। दयालु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। दयालु क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दयालु क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो दयालु होगा। आइए क्या बोलेंगे, दयालु। इस पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, दयालु, ठीक है। आइए क्रूर का क्या होगा, दयालु होगा। 63 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। अगले पर दिए गए विकल्प का आग्रह का क्या होगा, इसमें बहुत लोगों को गड़बड़ होता है। आग्रह का क्या होगा, आग्रह का आपको बताना है क्या होगा, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो आग्रह जो होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आग्रह का दोस्तों दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है। विग्रह और अनुग्रह नहीं होता। आग्रह का विराग्रह हो, दुराग्रह होता है, दुराग्रह, ठीक। आग्रह का दुराग्रह, ठीक है, याद रखिए। 64 का बी होगा। आइए अगले को चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन व्योम। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। और आकाश का क्या होगा, धरा, पृथ्वी। पृथ्वी, धरा मतलब क्या होता है, धरा मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी हो जाए, ठीक है, पृथ्वी। उम्मीद है आप सभी को 65 क्वेश्चन समझ में आएंगे। कल हम लोग विलोम शब्द का लास्ट वीडियो करेंगे, विलोम शब्द हमारे समाप्त हो जाएंगे। आपका मतलब 65 में से कोई स्कोर अगर रहा हो तो जरूर बताएं, अगर आपने जोड़ा वगैरह हो। और मुझे लगता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने अगर मैनेज किया होगा तो बहुत अच्छे से आपने समझ में लिया होगा। कम समय में हमने बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मात्र 22-23 मिनट में हमने 60-65 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अपना समय बचाएं, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अब ये क्या है, आप दूसरा चीज़ पढ़ें जाकर, ठीक है। वरना मैं आपको मैथ, रीजनिंग हर चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसे देखेंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।